सरकार को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलाई जाती है। कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसका कार्यान्वयन होता है। तो जो जिसकी बात वो कर रहे हैं उनका काम सिर्फ पिछलग्गू बनना था, काम करना नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार जी संविधान के अनुसार काम करते हैं। गरीब तो वो लोग हैं, उनके पिताजी गरीबी से जिए, उनके पिताजी को गरीबी पता है, नीतीश कुमार जी को गरीबी की पता है, रामविलास पासवान को गरीबी की पता है, कर्पूरी ठाकुर को गरीबी की पता था। इनको कहाँ गरीबी की पता है? इनको गरीब की परिभाषा को जानने के लिए उनको जो गाँव में जाना चाहिए। बिहार की जनता को किसी तरह की शिकायत नहीं है। यहाँ न किसी को पकड़ा जाता है न किसी को छोड़ा जाता है। महंगाई किस सवाल का आप बात कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है आपको महंगाई लगता हो, गैस के दाम की चर्चा चर्चा कुछ खरीदते नहीं थे, आपको तो सिर्फ सब लोग दे जाते हैं। अच्छा, दान में या और किसी चीजों में। सिर्फ कार्यकर्ता संवाद एक बड़े हॉल में कर लेने से नहीं होगा। गांव के घरों में जाना चाहिए, उन दलितों की बस्ती में जाकर एक रात सोना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं Q24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, कुछ दिन पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार के मुखिया कहिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे ताबड़तोड़ सवाल मांगे। इन्हीं सब सवालों पे हम जवाब लेने के लिए अभी हमारे साथ जदयू के नेता श्याम रजक जी है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कुछ दिन पहले एक पीसी में कह रहे थे कि थाने और ब्लॉक में बिना पैसा के काम नहीं होता है सर। वो तो उनको ज्यादा याद होगा कि पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। बिहार की जनता को किसी तरह की शिकायत नहीं है। यहाँ न किसी को पकड़ा जाता है न किसी को छोड़ा जाता है। जो गलत होते हैं वो जाते हैं जेल और जो सही रहते हैं वो राज्य में अमन चैन के साथ काम करते हैं। आप देख रहे हैं कितने अफसर जेल जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ ऐसी बात नहीं है कोई यहाँ पर बोली लगा के अफसरों की पोस्टिंग होती है। यहाँ प्रोफेशनल के आधार पर उनका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर यहाँ पोस्टिंग होती है। इन चीज़ों को उनको नहीं पता है जिनका परफॉर्मेंस ही नहीं है। अच्छा, तो परफॉर्मेंस के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, और साथ में उन्होंने सर महंगाई की भी बात किया कि देखिए पहले गैस की दाम कहाँ थी, अभी कहाँ चल गई, पहले तेल की दाम कहाँ थी, अभी कहाँ चल गई, गरीब लोग इस सरकार में कैसे थी? उनसे पूछिए आर्थिक स्थिति पहले क्या थी बिहार की और आज क्या है। पहले बिहार का बजट क्या था और आज का बजट क्या है। आज लोगों के घरों तक लोग रोजगार पहुंच रहा है। यहाँ की हमारा 1,35,00,000 जो महिलाएं हैं वो जीविका से जुड़ करके मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 15,000 रुपया महीना वो कमा रही हैं। जब कमा रही हैं तो आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई किस सवाल का आप बात कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है आपको महंगाई लगता हो, गैस के दाम की चर्चा कुछ खरीदते नहीं थे, आपको तो सिर्फ सब लोग दे जाते हैं। अच्छा, दान में या और किसी चीजों में आपको कभी खरीदना पड़ता है क्या? कभी बाजार में गए हैं? बाजार में जाइए तब पता चलेगा कि क्या भाव है और क्या भाव था। जिनको खुद जिनकी कहा गया है ना, जिनका पैर नहीं फटा हो उनको क्या गरीबी से पता होगा। जो कंबल लेकर के बड़े तोशक के अंदर पैदा हुए हो और पूरी जीवन वही जिया हो, उनको गरीबी से क्या मतलब है? गरीबी की परिभाषा से क्या मतलब है? गरीब तो वो लोग हैं, उनके पिताजी गरीबी से जिए, उनके पिताजी को गरीबी पता है, नीतीश कुमार जी को गरीबी की पता है, रामविलास पासवान को गरीबी की पता है, कर्पूरी ठाकुर को गरीबी की पता था। इनको कहाँ गरीबी की पता है? इनको गरीब की परिभाषा को जानने के लिए उनको जो गांव में जाना चाहिए। सिर्फ कार्यकर्ता संवाद एक बड़े हॉल में कर लेने से नहीं होगा। गांव के घरों में जाना चाहिए, उन दलितों की बस्ती में जाकर एक रात सोना चाहिए, तब जाकर के उनको गरीबी पता चलेगा। देखिए सर, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी की सरकार को 3.5 आदमी की सरकार चला रहे हैं। उनको कितने लोग चला रहे हैं? नीतीश कुमार जी संविधान के अनुसार काम करते हैं। नीति बनाती है सरकार और प्रशासन पदाधिकारी उस नीतियों को कार्यान्वयन करते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पदाधिकारी है वो नीतीश कुमार की नीति को कार्यान्वयन करते हैं और यही काम है। तो कार्यान्वयन तो पदाधिकारी करेंगे, उनके अनुसार नहीं कि कार्यान्वयन उनके यहाँ किसी कमरे में बैठ कर के और किया जाता है, वो नहीं है। हमारे जो पदाधिकारी हैं वो जाते हैं, योजना को देखते हैं, योजना का
चयन होता है, योजना की समीक्षा होती है, योजना के कार्यान्वयन के बाद भी उसकी हर तरह से समीक्षा होती है। इसलिए हमारे यहाँ 3.5 लोग नहीं बल्कि पूरी प्रशासनिक जो महकमा है वो सरकार के कामों का पूरे रूप से चला रहे हैं, जिससे आज बिहार विकसित लग रहा है। तो बिहार क्या था पहले और आज क्या बिहार है? इसी पटना में, बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी पटना में क्या स्थिति थी पहले की? उनको क्यों जाना पड़ा बाहर खेलने के लिए? उनके पास अगर कुछ था तो क्यों नहीं आकर के पैरवी करके के खेले, पैरवी करके के राजनीति में आए और चाहते हैं कि पैरवी करके के मुख्यमंत्री बन जाए। ये होने वाला नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है। देखिए सर, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां 17 महीने की सरकार में नियुक्तियां पत्र मिलता था वहां पे छात्रों को लाठी मिली। शायद उनको प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था को नहीं पता है। किसी सरकार को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलाई जाती है, कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उसका कार्यान्वयन होता है। तो जो जिसकी बात वो कर रहे हैं उनका काम सिर्फ पिछलग्गू बनना था, काम करना नीतीश कुमार का था। अब पिछलग्गू कहे कि मैं एक है ना कि एक घोड़ा पर बैठा हुआ था राजा, तो घोड़ा कह रहा था कि मेरे ही कारण राजा चल रहे हैं। राजा की लगाम से उनको नहीं एहसास हो रहा था, घोड़ा को लग रहा था कि मैं ही राजा को चला रहा हूँ। तो उसी तरह से जो लोग महकमे में थे उनको लगता है कि मैं ही चला रहा था। अब उनका सोच है तो सोच अपना व्यक्तिगत सोच है। सर, लास्ट सवाल, वो इसको बोले कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए के वो बड़े नेता जो दिल्ली की कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो सभी बिहार आएंगे, मोदी जी की मन की बात भी होगी। अच्छा, ये पूछिए उनसे कि उनके नेता को कोई नहीं पूछता है या उनको कोई नहीं पूछता है तो उसकी शिकायत हमसे क्यों कर रहे हैं? हमारे नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, हमारा गठबंधन के नेता है, चुनाव में तो आते ही हैं, जाते ही हैं। हम लोग भी जाते हैं दूसरे राज्यों में, अभी जा रहे हैं हम दिल्ली के चुनाव प्रचार में, 27 तारीख से रहेंगे, जा रहे हैं। हाँ, वहाँ के स्टार प्रचारक हैं तो निश्चित रूप से जा रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं जाना पड़ रहा है? उनके पास तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि दिल्ली में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाते हैं। जिनके पास ऑल इंडिया पार्टी अपने उगाते हैं उनका दिल्ली में कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं, इसलिए नहीं बुला पा रहे हैं। क्या है? तो देखिए, श्यामराज जी का साफ साफ कहना है कि वो हमारे नेता हैं, वो आएंगे ही बिहार, हम भी उनके नेता, हम बिहार से दिल्ली जाएंगे। तो आप क्यों नहीं बुला लेते हैं? आप भी बिहार बुलाइए, आप भी बिहार से दिल्ली जाइए, इस तरह की बातें नहीं करिए। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि देखिए, कोई भी काम कार्यशैली पे होती है, कार्य प्रणाली होती है, उसके थ्रू मतलब क्या बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसके थ्रू काम किया जाता है। और आपका व्यक्तिगत सोच है कि जहां 17 महीने में नियुक्तियां पत्र मिलता था वहां लाठियां चलवा रहे थे, ये सिर्फ आपका सोच है, बिहार की जनता का सोच नहीं है। बाकी आप ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 24 में आपके साथ राहुल यादव।